अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन कराम, क्या उस्मान बे ने निमान को शिकस्त दे दी है और क्या निमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? और जो सिपाही चंगेज खां का पैगाम लेकर तुरगत बे के साथ आया है, क्या वो निमान को अपने साथ ले जाएगा? इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उस्मान बे के आगे प्लान के बारे में कि उस्मान बे आगे क्या करने जा रहे हैं। क्या कोपरी हिसार किला फतह हो जाएगा या नहीं? और जो कोपरी हिसार का गवर्नर है क्या वो दिखाया जाएगा? और कौन से नए बाज़ंतीनी कमांडर की एंट्री होने जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम मौजू पर बात करेंगे इस्माहान सुल्ताना के हवाले से। क्या इस्माहान सुल्ताना का खात्मा करीब है और ये बेंगी खतून के साथ मिलकर अब कौन सी साजिशें करने जा रही हैं? और इसके अलावा आपको जंग के बारे में बताएंगे जो कि उस्मान बे के सिपाहियों और मंगोलों के दरमियान होने जा रही है। इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा? क्या उस्मान बे जीत हासिल कर चुके हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उस्मान बे और निमान के दरमियान चलने वाले मुकाबले के बारे में कि इस मुकाबले का इख्तिताम कहां पर होता है। क्या उस्मान बे निमान को गिराने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछली एपिसोड में देख चुके हैं कि उस्मान बे और निमान के दरमियान जो जंग जारी होती है उसमें फिलहाल तो उस्मान बे निमान पर हावी नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उस्मान बे ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि जब निमान को शिकस्त का अंदाजा होने लगता है तो वो अपने सिपाहियों को कह देता है कि अब हमला करो। तो अगली आने वाली जो एपिसोड है उसमें मंगोलों और तुर्कों की ये जंग दिखाई जाएगी और इस जंग में यकीनन जो तुर्क हैं वो कामयाब होंगे और उस्मान भी हो सकता है कि निमान का सर कलम कर दें या फिर इसको कैद कर ले। तो दोस्तों, रही बात जो सिपाही तुरगत बे के साथ आया है और वो गजान खां का पैगाम लेकर आया है, तो आखिर उसके आने का क्या मकसद है? क्या वो निमान को अपने साथ ले जाने आया है? इसके बारे में आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कि जो सिपाही है वो उस्मान बे को आकर कहें कि गजान खान ये चाहते हैं कि वो निमान को उसके पास लेकर आए और वो खुद अपने हाथों से इसका सर कलम करें। अगर ऐसा हुआ तो फिर निमान का खात्मा तो नहीं होगा, मगर ये हो सकता है कि जो दोबारा फिर से नजर ना आए, जो इसका किरदार था वो सीरीज से खत्म हो जाए और इसके बाद किसी भी मंगोल की सीजन में दोबारा एंट्री ना हो। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय के बारे में बताइएगा। क्या निमान का किरदार खत्म हो जाएगा या नहीं? इसके बारे में आपने हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, बात करते हैं कोपरी हिसार किले के हवाले से। क्या उस्मान बे जो अपने सिपाहियों को ये कह रहे हैं कि अब कोपरी हिसार किला करने का वक्त आ चुका है, तो क्या दोस्तों जो कोपरी हिसार का कमांडर है उसको सीजन में दिखाया जाएगा या नहीं? इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि जो मंगोल हैं उनका तो खात्मा करीब है और मंगोलों के अलावा सीजन में कोई और दुश्मन भी नहीं दिखाया गया। तो ज़ाहिर ऐसा ही है कि एक नए बाज़ंतीनी कमांडर की एंट्री होने जा रही है और वो कोपरी हिसार या इज़नक का गवर्नर हो सकता है। तो अब स्टोरी का रुख बाज़ंतीनियों की तरफ होने जा रहा है और उस्मान बे अपने सिपाहियों को ये तरबियत भी दे रहे हैं, अब हम दोबारा फिर से किला फतह करने जा रहे हैं और हम कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक हम ये तमाम इलाका फतह ना कर लें। तो दोस्तों, क्या उस्मान बे कोपरी हिसार किला फतह करने के बाद रियासत बनाने का ऐलान कर देंगे या फिर इज़नक किला फतह होने के बाद उस्मान बे रियासत बनाने का ऐलान करेंगे? तो दोस्तों, फिलहाल तो जो सल्जूक रियासत है उसका वजूद भी मौजूद है और सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने तख्त पर मौजूद हैं। सुल्तान मसूद दोबारा सुल्तान भी नहीं बने और फिलहाल उस्मान बे को इसी में फायदा है कि सुल्तान अलाउद्दीन ही सुल्तान रहे और जो उस्मान बे ने बाला खातून के जरिए उनको पैगाम पहुंचाया था उन्होंने उस पर अमल किया और इसी वजह से शायद उस्मान बे अब सुल्तान अलाउद्दीन का भी साथ दे। और दोस्तों, अगर बात करें मोहर के बारे में, जिसको लेने के लिए तुरगत बे दमिश्क में निमान के भाई के पास जाते हैं, अलबत्ता वो मोहर तो लेने में कामयाब हो गए हैं, मगर ऐसा लगता है कि जो बगावत है वो फिर से जन्म ले सकती है और इस सीजन में शायद निमान के भाई की भी एंट्री हो सकती है। तो व्यूअर, इस बारे में भी हमें बताइएगा, क्या निमान का भाई तलाई है उसको भी सीजन में शामिल किया जाएगा? इसके बारे में भी आपने हमें अपनी राय के बारे में आगाह करना है। और दोस्तों, एंड में बात करते हैं इस्माहान सुल्ताना के किरदार के हवाले से। क्या इस्माहान सुल्ताना का जो किरदार है वो फिर से वही होने जा रहा है जो शुरू में था, और जो इस्माहान सुल्ताना शुरू में साजिशें करती थी बिल्कुल अब वैसे ही करेगी या फिर ये उस्मान बे की मदद करेगी? तो नाज़रीन कराम, फिलहाल जो पिछली एपिसोड में आपने देखा उसमें तो इस्माहान सुल्ताना ने उस्मान बे का साथ दिया, क्योंकि उसमें इस्माहान सुल्ताना का अपना फायदा था और सुल्तान अलाउद्दीन की जान को खतरा था। तो उस्मान बे ने इस्माहान सुल्ताना की फिलहाल तो मदद की है, मगर उस्मान बे भी ये जानते हैं कि इस्माहान सुल्ताना पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो लालच है वो कभी खत्म नहीं हो सकती और फिर ये दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगी जिससे तुर्कों या मुसलमानों को नुकसान होगा। तो व्यूअर, आप अगली
एपिसोड में देखेंगे कि इस महान सुल्ताना बेंगी खातून के साथ मिलकर फिर से किसी चीज की प्लानिंग करेगी और वो दोनों फिर से ये चाहेंगे कि उस समान बे को किसी तरीके से शिकस्त दी जाए और उस समान बे के जो मुखालफ हैं उनका साथ दिया जाए। और जैसे किसी नए बाज़ंतीनी कमांडर की एंट्री होती है तो हो सकता है कि इस महान सुल्ताना उसका साथ दें। तो दोस्तों अगर इस महान सुल्ताना इस तरह करती हैं और जो दूसरे कमांडर हैं या किसी और मुखालफ का साथ देती हैं तो फिर आप देखेंगे कि इस महान सुल्ताना का जो किरदार है वो खत्म हो जाएगा और इस महान का भी खात्मा देखने को मिलेगा। और अगर बेंगी खातून भी इनका साथ देती हैं तो फिर बेंगी खातून का भी जरूर खात्मा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इससे अगली वीडियो में आपको नए बाज़ंतीनी कमांडर के हवाले से बताएंगे कि नया बाज़ंतीनी कमांडर कौन हो सकता है। क्या अब निमान की बीवी को सीजन में दिखाया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। और कोपरी हिसार किला फतह होने के बाद क्या इस सीजन का इख्तिताम हो जाएगा और कोपरी हिसार का किला फतह करते वक्त क्या किसी उस्मान बे के तारीखी सिपाही की शहादत हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इससे अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो व्यूअर्स कुल्लुश उस्मान की मज़ीद अपडेट के साथ आपसे दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।